जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं गीता, जीवन के युद्ध के लिए आधुनिक ज्ञान। इस पॉडकास्ट में हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को आधुनिक जीवन के संदर्भ में सरल भाषा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का अध्याय और जुड़ते हैं आत्मज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में। नमस्कार। आज की इस पड़ताल में स्वागत है। हम आज भगवद गीता के पहले अध्याय पर मतलब अर्जुन विषाद योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अक्सर लोग इसे बस एक भूमिका मानते हैं, पर इसमें भी बहुत कुछ है। हाँ, बिल्कुल। ये अध्याय असल में पूरे ज्ञान के लिए एक जमीन तैयार करता है। सही। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। जी, तो अर्जुन विषाद योग, इसका मतलब है अर्जुन का दुख, उनकी निराशा, उसका योग। कहानी तो सबको पता ही है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने हैं। और मतलब शुरुआत भी बड़ी नाटकी है। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि भाई क्या चल रहा है मैदान में। बिल्कुल, वो तनाव शुरू से ही महसूस होता है। फिर सीन आता है अर्जुन का। पांडवों के सबसे महान योद्धा कृष्ण उनके सारथी हैं और वो रथ पर खड़े होकर देख रहे हैं। और जो वो देखते हैं वो उन्हें हिला देता है। हाँ, सामने कौन है? अपने ही लोग, भाई, चाचा, ताऊ, गुरु, दोस्त, सब। ये देखकर तो मतलब हालत खराब हो जाती है उनकी। शास्त्रों में वर्णन है कि उनका वो प्रसिद्ध धनुष गांडीव, वो भी जैसे हाथ से फिसलने लगता है, शरीर कांपने लगता है। सोचिए कि इतना बड़ा योद्धा और उसकी ये हालत। ये सिर्फ डर तो नहीं लगता? नहीं, ये डर से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक आप कह सकती हैं एक नैतिक संकट है, जिसे हम धर्म संकट कहते हैं। धर्म संकट। हाँ। वो सोचते क्या हैं इस समय? उनके तर्क क्या हैं? उनके तर्क बहुत साफ हैं। वो कहते हैं भाई मैं ऐसे राज्य का क्या करूंगा जिसके लिए मुझे अपनों को ही मारना पड़े। इस जीत में सुख कहाँ मिलेगा? ये सवाल उन्हें अंदर तक परेशान कर देता है। तो ये सिर्फ मोह था या कुछ और भी गहरी बात थी उनके तर्कों में? मोह तो था ही, पर उससे आगे बढ़कर इसमें गहरी सामाजिक चिंताएं भी शामिल थीं। अच्छा, जैसे कि अर्जुन को डर था कुल क्षय का, मतलब परिवार का, वंश का नाश। उन्हें चिंता थी कि युद्ध से कुल धर्म यानी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। उनका तर्क था कि जब कुल के पुरुष ही मर जाएंगे तो समाज में अधर्म फैल जाएगा। हाँ, ये बात भी थी। स्त्रियों की स्थिति, वर्ण संकर संतानें, ये सब चिंताएं उनके मन में थी। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक योद्धा का डर नहीं था, ये समाज के एक जिम्मेदार सदस्य की गहरी चिंता थी कि सब कुछ बिखर जाएगा। ये दिलचस्प है कि कैसे उनका व्यक्तिगत दुख इतनी बड़ी सामाजिक चिंता से जुड़ गया। और यहीं पर शायद वो योग शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। जी, इतने गहरे दुख को योग क्यों कहा? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, यहाँ योग का मतलब वो शारीरिक आसन या प्राणायाम वाला योग नहीं है। यहाँ योग का मतलब है जुड़ना, एक मार्ग। तो अर्जुन का ये जो विषाद है, ये जो टूटन है, ये अंत नहीं है, बल्कि ये उस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने का पहला कदम है, एक शुरुआती बिंदु। अच्छा, तो मतलब उनका ये दुख ही उन्हें आगे के रास्ते पर ले जा रहा है। बिल्कुल, ये वो अवस्था है जो उन्हें सवाल पूछने पर मजबूर करती है, अपनी पुरानी मान्यताओं पर सोचने को विवश करती है। तो एक तरह से उनकी ये जो कमजोरी दिख रही है, वही उनकी ताकत बनने वाली है। हाँ, कह सकते हैं। ये जो भेद्यता है, ये जो उन्होंने अपनी कमजोरी को माना, इसी क्षण ने उन्हें कृष्ण के सामने समर्पण करने के लिए तैयार किया कि भाई मुझे रास्ता दिखाइए। ये दिखाता है कि जब हम मानते हैं कि हमें सब नहीं पता, तभी सीखने की गुंजाइश बनती है। सही कहा। अध्याय के अंत में जब अर्जुन अपना धनुष बाण रखकर रथ में बैठ जाते हैं, वो हार मान लेना नहीं है, वो असल में एक गहरी आंतरिक खोज की तैयारी है। बिल्कुल। उनका वो संकट ही, वो धर्म संकट ही ज्ञान के दरवाजे खोलता है। हाँ। तो कुल मिलाकर देखें तो पहला अध्याय सिर्फ युद्ध की सेटिंग नहीं है, ये तो मन के अंदर के युद्ध की कहानी है। ये दिखाता है कि बाहरी संघर्ष कई बार हमारे अंदर के संघर्षों का ही आईना होते हैं। जी, और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी-कभी पूरी तरह से टूट जाना ही खुद को एक नए तरीके से बनाने का पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में शायद एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि हमारे अपने जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब कोई गहरा संकट आता है या सब कुछ हिल जाता है
और वही क्षण बाद में हमें ज्यादा स्पष्टता या जीवन में एक नया उद्देश्य दे जाता है। सोचने वाली बात है। ये अध्याय शायद यही दिखाता है कि ऐसे गहन निराशा के क्षण भी